मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप धुआं साहित्य संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे राजस्थानी भाषा एवं उसकी बोलियाँ, उपबोलियाँ। हाड़ौती को हमने पढ़ा था लास्ट बार। आज हम पढ़ेंगे मेवाती। राजस्थानी भाषा जो है, इसमें प्रश्न बड़े बारीक प्रश्न आते हैं, इसलिए हमें बहुत बारीकी से इसको पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक बोली के नामकरण का आधार क्या है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और ये चैप्टर जो है हिंदी भाषा का उद्भव विकास अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। आज राजस्थानी भाषा पूरी करेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, राजस्थानी भाषा का उद्भव कौन से अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन भी था शोरसानी अपभ्रंश। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। लेकिन इससे पहले 2020 की जो भर्ती थी, उसमें पूछा गया था कि जो वागड़ी बोली है, इस पर कौन सी बोली का विशेष प्रभाव है, कौन सी भाषा का विशेष प्रभाव है, और सुमेलित कीजिए। उसमें दो थे, धावड़ी और जगरोती, कहाँ बोली जाती है। ये कम से कम 8-10 बोलियाँ ऐसी हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। आज हम पढ़ते हैं मेवाती के बारे में। मेवात क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको क्या कहा गया, मेवाती कहा गया। अब ये मेवात क्षेत्र कहाँ है? राजस्थानी भाषा का मोटे तौर पर जो वर्गीकरण किया गया वो 4 भागों में किया गया, जिसमें उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहा गया। मेवात क्षेत्र अलवर जिले की 4 तहसील के करीब हैं और भरतपुर की 3 तहसील, ये मिलकर के एक छोटा सा क्षेत्र है। इसी को मेवात कहते हैं। मेवात क्यों कहते हैं? मेव जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, उसी वजह से उसको मेवात कहते हैं। और मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली जो मुख्य बोली है वो मेवाती कहलाती है। यानी मेव जाति के कारण वो क्षेत्र मेवात कहलाता है और मेवात की प्रमुख बोली होने के कारण मेवाती कहलाती है। अब मेवाती बोली में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। मेवाती अलवर भरतपुर के कुछ भाग मेव जाति के बाहुल्य के कारण मेवात नाम से जाने जाते हैं। इसी आधार पर यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है? मेवाती कहा जाता है। उद्भव विकास की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पश्चिमी हिंदी, ध्यान कीजिएगा, ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी बोलियां? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौज। किधर बोली जाती है? ये राजस्थान के पूर्वी साइड में बोली जाती है। राजस्थानी बोली भारत के पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में हो गई, लेकिन राजस्थान के पूर्वी भाग जो है ये यहाँ राजस्थानी है। और राजस्थानी का ये जो पूर्वी भाग है, यहाँ मेवाती बोली जाती है, इधर पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। तो ये बीच में आ गई, ये दोनों को जोड़ने का काम करती है, सेतु का कार्य करती है। तो ये बात ध्यान करने योग्य है कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती पर ब्रज भाषा का विशेष प्रभाव है। मित्रों, ये 2 नंबर प्रश्न जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेवाती पर विशेष तौर से कौन सी बोली या भाषा का प्रभाव है? तो इस पर ब्रज भाषा का विशेष प्रभाव याद रखने में मुश्किल नहीं है। साहित्य की दृष्टि से लालदासी संप्रदाय है, चरणदास संप्रदाय है। चरणदास सहजोबाई, दयाबाई, ये 2 महिलाएं हैं और इस चरणदासी संप्रदाय से संबद्ध हैं। चरणदास की शिष्याएं थी दोनों, इन्होंने इसी में रचना की है। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? अलवर, गुड़गांव, मथुरा तक, धौलपुर, करौली का कुछ भाग, बहुत कम, ये इसका प्रमुख क्षेत्र है। अब हमें आगे पढ़ना है मेवाती की उपबोलियां कौन कौन सी। इसमें से प्रश्न आया कई बार
कि मानक मेवाती, राठी, नहेड़ा, महेड़ा और कठेर मेवाती और गुजरी, ये इसकी उपबोलियाँ हैं। प्रश्न किस प्रकार से आता है कि गुजरी कौन सी बोली की उपबोली है? ऑप्शन आता है मेवाती, मेवाती की उपबोली। तो ये नहेड़ा महेड़ा इस तरह से यहाँ से जब प्रश्न उठाया जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि अमुक जो बोली है, उपबोली है, ये कौन सी बोली की उपबोली है। तो इसमें यदि हमें ये तैयार है तो हम तुरंत उत्तर दे देंगे मेवाती की उपबोली है। अब ये जो अहीरवाटी है ये इसी की उपबोली है। मानक मेवाती ये बोलिए अहीरवाटी, ध्यान कीजिएगा ये जो है ये मेवाती की उपबोली है। अहीर शब्द जो है ये आभीर से बना है। आभीर यदि हम संस्कृत भाषा की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें आभीर शब्द आता है। आभीर से क्या बना है? अहीर बना है। अहीर जो यादव वंश के जो लोग हैं उनको अहीर कहा जाता है। और जहाँ अहीर लोग ज़्यादा निवास करते हैं उस क्षेत्र के कारण, उस लोगों के कारण उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अहीरवाटी, यानी अहीरों का क्षेत्र, अहीरवाटी ये कहलाता है या हीरवाटी कहा जाता है। इस क्षेत्र को राठ नाम से भी जाना जाता है, ये नोट करने योग्य है। ये बांगरू व मेवाती के बीच की बोली है। बांगरू यहाँ हरियाणा की जो बोली है और मेवाती के बीच की बोली है, दोनों के बीच में पड़ती है, इसलिए बीच में सेतु का कार्य करती है। साहित्य रचना भी उपलब्ध होती है। ये जोधराज का वीररासो प्रसिद्ध रचना है। भीम विलास, अली बख्श का ख्याल, ये राजस्थान जीके में आपने पढ़ा होगा। लोकनाट्य आदि ये जो है इसके प्रमुख रचनाकार और इनकी रचनाएं। और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अलवर, जयपुर। पूरा अलवर नहीं है, जैसे मेवाती का कुछ भाग आता है वैसे ही अलवर का कुछ भाग बैरोड, मुंडावर तहसील और जयपुर का कोटपुतली तहसील और हरियाणा का गुड़गांव, रोहतक, महेंद्रगढ़, नारनौल जो सीमावर्ती हैं और दिल्ली का दक्षिणी भाग, यहाँ इस बोली को बोला जाता है, अहीरवाटी को बोला जाता है। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। अब मित्रों इसके बाद हम पढ़ते हैं दक्षिणी बोली मालवी। सामान्य वर्गीकरण किया था उसमें भी दक्षिणी बोली किसको बताया? मालवी बताया था। और जो ग्रियर्सन का वर्गीकरण है 5 भागों में, ये प्रश्न अभी आया हुआ है कि ग्रियर्सन ने कितने भागों में वर्गीकरण किया राजस्थानी भाषा? 5 भागों में किया। 5 भागों में एक भाग जो दक्षिणी राजस्थानी जिसे कहा गया है वो मालवी है। मालो प्रदेश में या मालो प्रदेश की प्रमुख बोली होने के कारण इसको मालवी कहा गया है। मालवा या मालव प्रदेश, तो ये जो मालव प्रदेश है ये कुछ भाग इसमें मध्य प्रदेश में आता है, मालव प्रदेश, और वहाँ की बोली फिर दक्षिणी राजस्थान भी इसमें सम्मिलित हो जाता है थोड़ा सा भाग। ये उज्जैन के निकटवर्ती क्षेत्र की बोली है। इसका प्राचीन नाम अवंती था, नोट करने योग्य है। ग्रियर्सन इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण किया है, साधारण वर्गीकरण जो राजस्थानी भाषा का, उसको 4 भागों में उत्तरी मेवाती और दक्षिणी मालवी और पूर्वी जयपुरी और पश्चिमी मारवाड़ी नाम से जानी जाती है। तो ग्रियर्सन ने जो 5 भागों में वर्गीकरण किया है उसमें इसे दक्षिणी पूर्वी कहा है। इसमें लोक साहित्य के साथ साहित्य रचना मिली है। चंद्रसखी इसकी प्रसिद्ध कवियत्री, इसका नाम अन्य नाम अहीरी भी है, नोट करने योग्य। और इसकी उपबोलियों के बारे में जरूर पूछा गया, कई बार प्रश्न आया इसके बारे में। डांगी, सोडवाड़ी, रांगड़ी, मंदसौरी। मंदसौरी में 2 मात्राएं नहीं, 1 मात्रा। मंदसौरी, रतलावी, डंगेसरी, निमाड़ी, उमटवाटी और
पार्ट भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कोई जैसे रांगड़ी है, ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है और ये कौन सी बोली की उपबोली है, इस तरह का प्रश्न इसमें आया करता है। तो ये भी पढ़ना जरूरी है। ये मित्रों, ये अंतिम चैप्टर है और इसको आज हम पूरा करते हैं। उसके बाद करेंगे इसमें प्रश्न। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद, झाबुआ, मेवाड़ का कुछ भाग, झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं कोटा का कुछ भाग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये याद रखना जरूरी है। अब इसमें रांगड़ी और निम्माड़ी दो बोलियां हैं, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये रांगड़ी क्या है? मालवा क्षेत्र की एक बोली है रांगड़ी, यानी कि दक्षिणी राजस्थानी की एक बोली है, मालवी की ही एक बोली, उपबोली है। राजस्थान में मालव क्षेत्र कहाँ है? झालावाड़, प्रतापगढ़ का कुछ भाग इसमें आता है। यहाँ की राजपूत जाति में प्रचलित है। रांगड़ी मारवाड़ी मालवी बोली का मिश्रित रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। इसे कर्कश माना जाता है। सुनने में ये इसमें थोड़ी ध्वन्यात्मक कर्कशता है, ये इसकी विशेषता है। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये जो रांगड़ी बोली है, ये कौन सी दो बोलियों का मिश्रण है? मारवाड़ी और मालवी। अब इसको याद रखने के अलग अलग ट्रिक्स हैं जो खुद के अपने होते हैं। और दूसरी है निम्माड़ी। ये सुनने में ज़्यादा कर्कश नहीं है, ध्वन्यात्मक कर्कशता इसमें कम है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। इस पर गुजराती और पीली खानदेशी का प्रभाव है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आगे प्रश्न में इसको हम पढ़ेंगे। और अन्य बोलियां जो हैं, इसके बारे में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? इस तरह के प्रश्न आया करते हैं और नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। राजस्थान जीके में भी ये आता है और उसमें ये प्रश्न, आप पीछे के प्रश्न उठाइए, बहुत सारे आपको मिलेंगे इस तरह के। गोडवाड़ी पाली जालोर जिले में बोली जाती है। याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। और ये मारवाड़ी की उपबोली है, क्योंकि मारवाड़ जोधपुर से सीमा लगती है पाली और जालोर की, और इसलिए पाली और जालोर जिले में बोली जाती है। जाहिर सी बात है मारवाड़ी की उपबोली है। जिस प्रकार मारवाड़ी के पूर्वी भाग में शेखावाटी प्रांत है, तो शेखावाटी उसकी सीमावर्ती हो गया, तो मारवाड़ी का ही निश्चित रूप से उस पर प्रभाव, ठीक वैसी स्थिति इसकी है। देवड़ावाड़ी सिरोही जिले में बोली जाती है। इसका अन्य नाम सिरोही भी है, बहुत बार पूछा गया। थली बाड़मेर जैसलमेर जिले में बोली जाती है, विशेष करके ये जैसलमेर में बोली जाती है। बीकानेरी बीकानेर में बोली जाती है। सरल जग, ये प्रश्न पूछा गया है। जगरोती कई बार पूछा गया, एक बार नहीं। जगरोती कहाँ बोली जाती है? करौली में बोली जाती है जगरोती। ढाटी, इसको ठटकी भी कहते हैं, ढाटी भी कहते हैं। ये बाड़मेर जिले में बोली जाती है, मारवाड़ी की ही उपबोली है। नागरचौल टोंक जिले में बोली जाती है, लेकिन पूरे टोंक में नहीं बोली जाती। टोंक का दक्षिणी पूर्वी भाग और सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग। टोंक के पास है सवाई माधोपुर, तो टोंक जिला है उसका तो दक्षिणी पूर्वी भाग आ गया और सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग आ गया। यदि आप राजस्थान के मानचित्र से परिचित हैं तो बहुत बखूबी समझ में आ सकता है। धावड़ी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की भर्ती में ये पूछा गया। दोनों जगरोती और धावड़ी के बारे में पूछा गया। सम्मिलित कीजिए, इस तरह का प्रश्न था। उदयपुर में बोली जाती है। और ये धावड़ी जो है उदयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। किशनगढ़ी नाम से पता चलता है, किशनगढ़ में बोली जाती है। और माल खेराड़, खेराड़ी, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, इनके थोड़े थोड़े क्षेत्र मिल करके
और एक एरिया है जिसमें तीनों ही जिलों का थोड़ा थोड़ा भाग मिला हुआ, उसको खेराड़ प्रदेश कहते हैं। खेराड़ में बोली जाने के कारण इसको खेराड़ी कहा जाता है। और ये बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा याद रखना, ये जो क्षेत्र है यहाँ बोली जाती है, ये माल खेराड़ी है, खेराड़ी बोलते हैं इसको। ब्रज बोली भरतपुर धौलपुर में बोली जाती है, सिंपल सा है, सबसे सरल प्रश्न यही। तोरावाटी, ये जयपुर का उत्तरी भाग, ध्यान रहे जयपुर का उत्तरी भाग, सीकर व झुंझुनू का दक्षिणी भाग, यहाँ तोरावाटी बोली जाती है। जय सीकर के बाद क्या सीमा किसकी लगती है? जयपुर की लगती है। झुंझुनू और सीकर का तो दक्षिणी भाग हो गया और जयपुर का उत्तरी भाग हो गया, जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस पे बोली जाती है तोरावाटी। 84 जयपुर का दक्षिणी पश्चिम भाग में टोंक में बोली जाती है। और पचवारी सवाई माधोपुर, विशेष करके सवाई माधोपुर और दौसा के मध्य की, सवाई माधोपुर और दौसा की सीमा लगती है, उस सीमा के आज निकटवर्ती क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको पचवारी कहा जाता है। खेराड़ी यहाँ पुनश्च आ गया है। शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी का कुछ भाग खेराड़ प्रदेश कहा जाता है। तो मित्रों ये थी बोलियां। अब इतना पढ़ लेने से काम नहीं चलता है। अब हमें ये जो बोलियां पढ़ी हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कितने प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये पढ़ लेने के बाद एक बार ये कोई भी पढ़ेगा, जाहिर सी बात है समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये पढ़ लेने के बाद हम एक बार प्रश्नों पर रिहर्सल करते हैं, प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं, तब फिर इसको दोबारा आप पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और उसकी बोलियों से संबंधित विविध प्रश्नोत्तर। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि आज पढ़ते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ये चैप्टर यहीं तक होता है, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, और प्रश्नोत्तर के बाद हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, वर्ण और अक्षर क्या है इसके बारे में। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक।